वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में हमने 9 स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे और उनके कुछ प्रूफ भी देखे थे, और रिमेनिंग जो प्रूफ बचे थे वो अभी हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बाई पार्ट्स पढ़ने के बाद ही हम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 में कुछ एल्जेब्रिक इवेल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे जिनका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस एल्जेब्रिक फॉर्म 1 की बात करें तो फॉर्म 1 में क्या है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसको हमें होल स्क्वायर में क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन क्या एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले मुझे ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने से पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। तो ए हम क्या कर देंगे, कॉमन लेके बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन ए क्या आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं है तो बी अपॉन ए, और ऐसे यहाँ पे सी अपॉन ए। अब मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे कितना है, b अपॉन ए है। इसका हाफ करूँगा तो बाई 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, इसमें ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस करूँगा और एक बार माइनस करूँगा। प्लस करने के बाद तो इसमें होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस करेंगे तो देखो माइनस वाला पार्ट ये है तो ये सी नहीं है, ए स्क्वायर है। ठीक है, देन ये मेरा ये दोनों टर्म तो यानी एक साथ मर्ज हो जाएंगे। देन मेरी ये फॉर्म बन जाएंगी जो कि हमने 9 स्टैंडर्ड फार्मूले में शुरुआत की 3 फॉर्म पढ़ी थी। इनका डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। अगर फॉर्म 2 की बात करें तो फॉर्म 2 में क्या है कि बस यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आएगा पर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो हमें वही प्रोसीजर करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 बनाना है। तो मतलब जो भी कोफिशिएंट है तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए, तो 1 अपॉन रूट ए कॉमन ले लेंगे, और डी एक्स अपॉन जो भी टर्म बचेगा उसको हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर, या फिर प्लस में आ जाए या फिर दोनों यानी प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए। तो ये तीनों फॉर्म बनेंगी। अब ये तीनों फॉर्म जो है वो हमारे नेक्स्ट 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, तो उनका हम डायरेक्ट यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। और नेक्स्ट फॉर्म 3 की बात करें तो फॉर्म 3 में क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो अब न्यूमरेटर में ही रहेगा, बट किसके साथ रहेगा, स्क्वायर रूट के साथ में। अगर मान लो स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम डायरेक्ट ही कर देते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब स्क्वायर रूट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे प्लस के साथ आए या फिर माइनस के साथ आए। देन हमारी लास्ट की 3 फॉर्म जो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो ये वाले फॉर्म हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। इन तीनों फॉर्म पे हमने जो बेस्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पार्ट 3 में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 4 में क्या है कि एक लीनियर टर्म होगा। लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर या फिर वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होगी। ठीक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, या फिर लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, या फिर लीनियर का मल्टीप्लाई हो रहा होगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो जब भी ये हमें फॉर्म दिखेगी तो हम जान लेंगे कि ये हमारा क्या है, फॉर्म 4 है। अब हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे यानी लीनियर टर्म हमें जो भी गिवन है उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि लीनियर टर्म इक्वल टू ए, कोई कांस्टेंट ले लेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे प्लस एक कांस्टेंट और ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है तो मुझे कैसे लिखना है,
न्यूमरेटर को लिखना है मुझे a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b टाइम्स। ये लिखने के बाद क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट को हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, और कोफिशिएंट को भी हम कंपेयर कर देंगे, जो कि अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, बोथ साइड में इक्वल होगी। ठीक है, तो वो अभी हम क्वेश्चन में डिस्क्राइब करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया कि जो भी लीनियर टर्म हमें गिवन होगा वो a टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव प्लस एक अनदर कांस्टेंट b का यूज़ करेंगे। सेकंड क्या करना है, हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोफिशिएंट और x की पावर वाले टर्म्स को हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ दिस। फिर हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू जो पी एक्स प्लस क्यू की है वो हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करते ही क्या आ जाएगा, देखो a टाइम्स इसके नीचे अलग लिखो इसको और b के नीचे अलग लिख दो। क्यों ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम इसको t कंसिडर कर लें, तो अगर मैंने इसको t कंसिडर कर लिया तो ये ऊपर वाला क्या है, a को छोड़ दो, a तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये dt है। तो सीधा सीधा मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ln ऑफ t मिल जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखो नीचे एजेटिक वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद कर लो कि ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, अपॉन एफ एक्स लिखा है। मतलब जो भी फंक्शन नीचे लिखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एफ एक्स। ठीक है, मॉड में भी लिख सकते हो प्लस सी। तो आप या तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, मैं बार बार एक्सप्लेन इसको नहीं करूँगा। ठीक है, पहले टर्म का तो हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म हमारा फॉर्म वन की तरह है। फॉर्म वन में क्या था कि वन अपॉन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कोफिशिएंट वन बनाएंगे, यानी ए को पहले वन अपॉन ए से बाहर लेंगे, और डी एक्स, और बी तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पे कुछ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस करके ए का स्क्वायर समथिंग कुछ भी मिलेगा। और देन हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू मिलेगी जैसे भी फॉर्मेट बनेगा उसमें हम 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करेंगे, और डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर सेकंड वाले पोर्शन की बात करूँ तो उसमें था मेरा लीनियर टर्म अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेम मेथड यूज करना है। सेम मेथड क्या कि पी एक्स प्लस क्यू को मैं लिखूंगा ए टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव। अब रूट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लिखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लिखूंगा तो 2ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक अनदर कांस्टेंट और ले लेंगे b, जैसे हमने अभी लास्ट में लिया था। अब वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे कोफिशिएंट को इक्वल करके या फिर कुछ वैल्यू पुट करके, और फिर हमें क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे हमें a और b की वैल्यू मिलेंगी तो हम क्या कर देंगे, ये पूरा हमें एक नॉन वैल्यू मिल जाएगी, वो सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो इस वाले पोर्शन से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा पूरे में। तो एक बार तो मैं इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा, और एक जो b की वैल्यू आएगी उसके नीचे मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद क्या करना है, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको मैं कंसीडर कर लूँगा कि ये मेरा t है। और t कंसीडर करने पे एक से इस वाले टर्म्स को मैं t कंसीडर कर लूँगा। तो t कंसीडर करते ही तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ax प्लस b आ जाएगा। अब इस वाले को पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पूरे को मैं dt लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, a टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी। और इसका डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, ये तो ये रहेगा, इसका हो जाता है 2 रूट ऑफ टी प्लस सी।
अब टी की क्या वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है। तो जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा तो देखो एकदम सिमिलर वही टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है, जैसे हमने इससे पहली वाली फॉर्म में भी किया था, तो दूसरा वाला पार्ट हमें क्या करना है, फिर से हमें वही 1 2 3 फॉर्म यूज़ करनी है और देन हमें 9 स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है। मीन्स हमें इसको एक स्क्वायर फॉर्म में लिखना है अंदर, उसके साथ में कुछ प्लस माइनस करके आएगा, उसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और 9 स्टैंडर्ड फार्मूले जो हमने पढ़े हैं उनका हम यूज़ करेंगे। या तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्म जो बन रही है वो फॉर्म 2 है, तो फॉर्म 2 का भी हम यूज़ करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 9 स्टैंडर्ड फार्मूले तो यूज़ होंगे ही होंगे, वो तो आपको लर्न करने ही है। अगर नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट कैसी फॉर्म बनेगी, एक लीनियर टर्म का स्क्वायर रूट में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ में क्या हो रहा होगा, मल्टीपल हो रहा होगा। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमने अभी ये लास्ट क्वेश्चन में यानी लास्ट इवेल्यूशन में दिखाया था कि ये जो लीनियर टर्म है वो हम ए टाइम्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस बी, इसको भी हम क्या करेंगे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, और ये के अनदर कॉन्स्टेंट ले लेंगे हम बी। अब ये दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू तो हमने यानी ये तो हमने खुद से कंसीडर किए हैं, तो ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे। दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हम ये वैल्यू इसके प्लेस पे पुट कर सकते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यानी ये जो स्क्वायर रूट में जो लिखा है उसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस वाले पोर्शन के साथ में, और एक बार इस पोर्शन के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेटली लिख लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करके हम लिखेंगे तो देखो एक टर्म तो ये ऐसे आ गया मेरा, दूसरा टर्म ये आ जाएगा। तो ये वाले टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले टर्म में अगर मैं अंदर वाले पोर्शन को अगर मैं टी मान लूँ तो ये क्या है, इसे डी एक्स के साथ में डी टी है क्योंकि डेरिवेटिव है उसका। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ए टाइम्स ऑफ, ए तो कांस्टेंट है वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और ये मिल जाएगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसका कितना हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ, ठीक है, टी की पावर कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2 प्लस सी। अब टी के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने टी कंसीडर किया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे आप पुट करोगे तो देखो ये 2/3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो देखो एकदम सिमिलर वही टर्म हमें मिल जाएगा जो हमें लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, अब ये जो सेकंड पोर्शन बचा, अभी तो हमारा फर्स्ट पोर्शन हुआ है, इसका सेकंड पोर्शन की बात करें तो सेकंड पोर्शन ऐसे आएगा कुछ। तो ये फॉर्म 3 की तरह वर्क करेगा। फॉर्म 3 में क्या था कि सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और बाहर निकालेंगे, और देन हम क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा समथिंग, यहाँ एक्स वाले टर्म का स्क्वायर आ सकता है और कांस्टेंट का भी आ सकता है, प्लस माइनस आके एक कांस्टेंट का भी स्क्वायर आ सकता है। तो हम डायरेक्ट 9 स्टैंडर्ड के जो लास्ट के 3 फॉर्मूले थे वो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है कि ये सेकंड पार्ट जो है वो तीनों में यानी तीनों जो फॉर्म 4 के तीनों पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इन तीनों के सेकंड पोर्शन जो होंगे वो हम कैसे यूज़ करेंगे, 9 स्टैंडर्ड से करेंगे। ठीक है, ये सारे हम क्या करेंगे 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो ये एक मुझे क्या दिख रहा है कि ये मेरा क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा लीनियर है उसको इक्वल करके लिखना है ए टाइम्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव प्लस बी, और देन क्या करना है मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और फिर सारी वैल्यू उठा के क्या रखना है इसके प्लेस पर रखना है, फिर सॉल्व करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये 2x प्लस 1 जो लीनियर टर्म है वो a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव और प्लस एक और कांस्टेंट ले लेंगे कोई b।
ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 2x + 1 = a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x - 2x आ जाएगा प्लस b। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, x का कोफिशिएंट अलग कर लिया है और यानी कह सकते हो कि x वाला टर्म अलग कर लिया है मैंने और विदाउट x वाला टर्म अलग कर लिया है। अगर मैं इसकी कंपेरिजन यानी ये इसके इक्वल है, इक्वल लिखा है तो मीन्स क्या है कि सारे टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2a है। ठीक है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ भी देखो ऑलरेडी वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म कितना है ये है, तो -3a + b। अब a की वैल्यू हमने -1 निकाला तो यहाँ पे पुट करूँगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो 1 - 3 = b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो देखो वही इक्वेशन यहाँ पे बनाई है और दोनों वैल्यू वही सेम निकल के आई है। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू उठा के इसी में पुट कर दो। ये दोनों वैल्यू a और b की जो वैल्यू आई है वो आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2x + 1 = क्या हो जाएगा -1 टाइम्स ऑफ -3 - 2x और -2। अब मैं इस वाले टर्म्स को यानी 2x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ -3 - 2x और -2। तो ये पूरी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लेस करूंगा। जैसे ही मैं प्लेस करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसको ओपन कर दूंगा, एक बार तो मैं इसके नीचे डिवाइड करूंगा, एक बार -2 के नीचे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं हम। जैसे a - b/c लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/c - b/c। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्म 1 की तरह हम यूज भी करेंगे। देखो कैसे, तो सबसे पहले देखो -1 को तो मैंने बाहर निकाल लिया और इसके नीचे अब इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि ये इसका क्या है डेरिवेटिव है, तो ये मैंने एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया और -2 करके ये यानी -2 कांस्टेंट तो मैंने बाहर ले लिया, dx/ क्या रह जाएगा ये। अब यहाँ से देखो कि अगर मैं नीचे वाले टर्म को, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले टर्म्स को अगर मैं t कंसीडर कर लूँ तो ऊपर क्या है मेरा dt है, ये पूरा टर्म क्या है dt है, तो ये तो 1/t की तरह वर्क कर रहा है। 1/t का क्या हो जाएगा ln t और ln t के प्लेस पर क्या पुट कर दूंगा मैं ये। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्या आ गया ln t और t क्या है मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो आप देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट माइनस है तो मैंने माइनस सबसे पहले बाहर ले लिया, तो देखो ये माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब इसका मुझे क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x देखना है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो मुझे क्या करना है 3/2 करना है। 3/2 यानी हाफ लेना है उसका कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, उसका स्क्वायर करना है। तो कितना मिलेगा मुझे 9/4। अब मैं 9/4 इसमें प्लस करूँगा और 9/4 माइनस करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो प्लस करने के साथ में ये क्या बन जाएगा, एक होल स्क्वायर बन जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, और जो माइनस वाला है वो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो वो ये रहे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। इसके बाद देखो ये मेरी फॉर्म बन रही है कौन सी, कि 1/x² - a² की, तो उसका फॉर्मूला क्या था 1/2a log of x - a/x + a। तो अब x के प्लेस पे क्या है, या तो मैं इसको कुछ देर के लिए u कंसिडर कर लेता हूँ, लिखने के लिए सिंप्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 तो पहले से ही है 1/2 टाइम्स ऑफ, अब a की वैल्यू कितना है 5/2। ठीक है, log ऑफ x माइनस, यानी अब यहाँ पे x के प्लेस पर क्या रखूँगा मैं u - 5/2 अपॉन u + 5/2 + c। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है।
तो अब u के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस 3/2, क्योंकि बार बार लिखना, अगर आप नहीं लेट करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट x की वैल्यू x प्लस 3/2 पुट करो। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है 1/2a ln यानी log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए देखो हम, यानी एक लीनियर टर्म हमें दिया हुआ है, एक हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है पर स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वही लॉजिक लगाएंगे कि जो हमारा लीनियर टर्म है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव प्लस एक अनदर कांस्टेंट के इक्वल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 5x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव और प्लस अनदर कांस्टेंट b। तो 5x प्लस 3 क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 प्लस बी, एंड इसको ओपन कर दूंगा तो x का कोफिशिएंट अलग हो जाएगा और कांस्टेंट वाले टर्म अलग हो जाएंगे। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो देखो इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, और इधर कितना है, 2 है। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू की बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना है, 4a प्लस बी। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट करूँगा तो देखो कितनी आ जाएगी, 10 और 10 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 3 माइनस 10 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है और दोनों वैल्यू भी निकल के आ गई। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, a और b की दोनों वैल्यू इस वाले जिसमें हमने लीनियर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b लिखा था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें इसके इक्विवेलेंट कुछ मिल जाएगा, यानी 5x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू कितनी आई, 5/2, यानी 5/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है, और b की वैल्यू -7। ये किसके इक्वल में लिख सकता हूँ मैं, 5x प्लस 3। तो अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जैसे पुट करूंगा तो देखो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करना है हमें। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट कर दूंगा, इसके नीचे अलग कर दूंगा और 7 के नीचे अलग पोर्शन कर दूंगा। तो सेपरेट करने के बाद एक टर्म तो मुझे ये वाला मिल जाएगा और दूसरा टर्म मुझे ये मिल जाएगा। फर्स्ट वाले टर्म की बात करूँ तो अगर मैं x² प्लस 4x प्लस 10 को अगर मैं t कंसिडर कर लूँ तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है, तो ये तो 1/√t की तरह वर्क करेगा इंटू dt। तो इसका मुझे पता है 2 टाइम्स ऑफ √t होता है। तो t की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, कितना, x² प्लस 4x प्लस 10। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 ऑलरेडी इसके साथ है और 5/2 a की वैल्यू है, ठीक है, 5/2 तो कॉमन लिया हुआ है, तो 5/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 टाइम्स, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहला वाला तो हमें इजीली मिल जाता है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो सेकंड वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले फॉर्म 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म 2 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4/2 करूँगा तो 2 कितना आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब मैं क्या करूँगा, इसमें +4 करूँगा, -4 करूँगा, ठीक है। तो +4 में इसके साथ जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 10 है और 10 + 4 कितना आ जाएगा, 14। आई थिंक कुछ मिसिंग, सॉरी माइनस है, -4, ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 -4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख दूंगा, तो ये मेरा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये मेरा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/√x² प्लस a²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ, अंदर जो भी लिखा है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो log ऑफ, और x की वैल्यू कितना, x + 2 है, तो x + 2, और ये पूरा जो टर्म है वो प्लस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो डायरेक्ट हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये भी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह, लीनियर टर्म को हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव प्लस एक टर्म b ले लेंगे हम कांस्टेंट,
इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करके हमें ये मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट कितना है 1x का, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस के 2a आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2a। अब कांस्टेंट की बात करूँ तो इधर तो 3 है और इधर कितना है, माइनस के 4a प्लस b। ठीक है, तो अब 3, अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू माइनस के 1/2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ जाएगा ये, तो 2 इधर जाएगा तो 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब a और b की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और जैसे हम पुट करेंगे तो देखो x प्लस 3 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ -4 माइनस 2x। ठीक है, और b की वैल्यू आई प्लस 1। अब जैसे अब मैं ये दोनों यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो दोनों टर्म्स के नीचे क्या हो जाएगा, इस वाले का डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने इसको t मान लिया तो ऊपर क्या है dt है, तो 1/√की तरह वर्क करेगा। तो 1 यहाँ मेंशन भी किया मैंने, तो 1/√की तरह वर्क करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या है ये कंसीडर किया, तो वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो फाइनल हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट की। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए थोड़ा मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो माइनस तो हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते तो हमें अंदर ही करना पड़ेगा प्लस और माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4/2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करूँगा मैं कितना 4। तो मुझे क्या करना है इसमें -4 और प्लस के 4 करना है। ठीक है, तो -4 इनके साथ रखूँगा, तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो कुछ इस तरह मिल जाएगा और प्लस का 4 अलग से रहेगा। तो प्लस का 4 तो इसमें 5 के साथ में काउंट होके 9 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा मेरा x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरा किस फॉर्मेट में बन रहा है, ये तो मेरा बन रहा है कि sin इनवर्स x/a की फॉर्मेट में बन रहा है। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स ऑफ x/a। x की वैल्यू कितना है x + 2 और a की वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि लीनियर का मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ में। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, सेम काम करना है। सेम काम कैसे करना है कि हमें लीनियर टर्म हमें जो भी गिवन होगा उसको हमें क्या करना है, a टाइम्स ऑफ जो भी अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव प्लस एन अदर एक कांस्टेंट हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो x + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 और यहाँ से 2x -4 और -2x आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ओपन कर देंगे तो यहाँ से मैंने क्या किया कि x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मैंने अलग बना लिए। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले टर्म से इसकी कंपैरिजन करूँगा, वही सारे स्टेप्स हर एक में लगाने। तो इसका कंपैरिजन करूँगा तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2a है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी -1/2। अब इनका कंपैरिजन करूँ तो कितना आ जाएगा, सॉरी इनका इससे कांस्टेंट टर्म इधर कितना है 3 है और यहाँ पे कितना -4a प्लस b। ये तो लास्ट क्वेश्चन के सिमिलर है। तो b की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू पुट करने के बाद b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे 1 मिल जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के हम उसमें पुट कर देंगे a और b की। तो जैसे ही मैं दोनों वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे फाइनली ये मिल जाएगा। अब ये मिल जाएगा तो ये वाली वैल्यू अब मैं इसके प्लेस पे पुट करूँगा। तो अब इसके प्लेस पे पुट करूँगा तो ये सपोज कुछ ऐसे लिखा हुआ है a + b आ गया मेरा और रूट ऑफ c से मैं मल्टीप्लाई करूँगा।
क्योंकि यहाँ पे दो टर्म को मैं ऐसे रखूँगा तो कुछ सिमिलर ऐसे आएगा। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो a√c प्लस b√c ऐसे हो जाएगा, तो दो टर्म मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम जैसे ही रखेंगे तो ये वैल्यू तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे रख दी मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे एक बार, ठीक है, और एक बार हम 1 के साथ में करेंगे तो हमें दो टर्म मिल जाएंगे, यहाँ पे सेपरेटेड हो रहे हैं प्लस के साइन से। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम t कंसीडर करें, अंदर वाले को t कंसीडर करें, तो ये क्या है मेरे पास dx के साथ में dt है, तो ये तो मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं आराम से कर सकता हूँ, यानी पावर कितनी इसमें है 1/2 है, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन यानी 3/2, तो डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेशन मिल जाएगा। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वही टी की वैल्यू है, यहाँ पे हमने लेट भी किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पहले उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्म चल रहा है तो नेगेटिव को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉफिशिएंट देखूँगा। तो कॉफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4/2 करूँगा तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 4। तो मैं इसमें क्या कर दूँगा -4 प्लस के 4 स्क्वायर रूट के अंदर ही। अब माइनस वाला 4 तो मैं इनके साथ में कंसिडर कर लूँगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और प्लस का जो 4 है, ये प्लस का 4 इसके साथ में +3 हो जाएगा, और +3 होगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट लगा के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और ये कितना बन जाएगा मेरा x+2 का होल स्क्वायर। तो अब ये मेरा क्या है कि ये मेरा एक या 7 या 8 नंबर वाला 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या होता है x/2 और जो वैल्यू अंदर है वो पूरी वैल्यू आ जाती है, प्लस a² यानी कितना आ जाएगा 7/4, सॉरी a²/2 होता है तो 7/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो आप फॉर्मूला आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सीधा फॉर्मूले में ये क्या करेंगे, वैल्यू उठा के रख देंगे। फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है वो प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होता है, यानी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम x की वैल्यू कितना है हमारा x+2, तो x+2/2 आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर रूट में जो भी वैल्यू है, तो वैल्यू मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो एज ए टिक मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल, नहीं तो इसको ओपन करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगी, यही वैल्यू मिलेगी। और प्लस a²/2, a की वैल्यू कितना है √7 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। /2 करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पर हम पुट करेंगे x/2 अपॉन a की वैल्यू कितना √7, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर है प्रॉब्लम नंबर 4 के। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म हमारा जो है वो a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस b लिखेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा, इसका अगर डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो 2x + 1, और मैंने इसको क्या कर दिया थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो कुछ ऐसे आ गया 2ax + a + b। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो x का कोफिशिएंट इधर 3 है और यहाँ पे कितना 2a है, तो ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अगर यहाँ से कोफिशिएंट की बात करूँ तो -2 है और इधर कितना a + b, तो a की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 3/2, तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो -2 - 3/2 = कितना b, तो यहाँ से आ जाएगा देखो एलसीएम 2 लेंगे तो 7 यानी -7/2। ठीक है, तो दोनों वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वही सेम मेथड हम लगाएंगे, a और b दोनों की वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, a और b दोनों की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब इस वाले स्क्वायर रूट यानी ये वैल्यू यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो इस वाले स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होके हम क्या कर देंगे, दो सेपरेट पार्ट में अलग कर देंगे।
तो दोनों सेपरेटेड पार्ट हो गए। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी कंसीडर कर लेंगे। तो 2x प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाए, सॉरी डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू डी टी यानी डी एक्स के साथ में क्या मिल जाएगा, मुझे डी टी मिल जाएगा। और ये वाली वैल्यू को मैं टी पुट करूँगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है। अगर इस सेकंड वाले पार्ट की बात करूं मैं, तो सेकंड वाले पार्ट के लिए तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 9 स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसकी फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि x का कोफिशिएंट कितना, यहाँ पे 1 है तो 1/2 करूँगा। तो 1/2 करने के बाद इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्लस के 1/4 करूँगा और माइनस के 1/4 करूँगा। ठीक है। तो प्लस के 1/4 में इन दोनों के यानी x वाले टर्म्स के साथ में कंसीडर कर लूँगा। और ये 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस करके √3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, ये तो मेरा इंटीग्रेशन करके आ गया। और इसको मैंने क्या लिखा, x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हम t की तो वैल्यू जो हमने लेट की थी वो हम इसमें पुट कर देंगे। और देन ये मेरी जो फॉर्मेट बन रहा है वो किसका बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट यूज़ करने यानी 9 स्टैंडर्ड फार्मूले का लास्ट पार्ट यानी सेकंड लास्ट पार्ट है वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 प्लस सॉरी इस वाले फॉर्मेट यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पे जो साइन रहता है वही यहाँ पे आता है, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यानी ये वाला पोर्शन तो हमें क्या करना है, हमेशा वही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख सकते हैं, नहीं तो लर्न तो हो ही गया होगा आपको। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से देखो, ये या तो आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई आपको ज़रूरत नहीं है। इन दोनों स्टेप की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो x/2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, प्लस a²/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ माइनस का साइन क्यों, कि माइनस के 7/2 से मल्टीप्लाई किया है। और देन x प्लस जो भी वैल्यू हो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमने 9 स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया है और डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके।